आप तो घर चलाती हैं, आपको सबसे ज़्यादा पता होता है कि क्या परेशानियां होती हैं। ये जो बिल है, ये बिल किस हिसाब से आप लोगों के लिए भी नुकसानदायक है, जरा बताइए। देखिए हमारे लिए इसलिए नुकसानदायक है कि कोई भी कंपनी जब अपना प्रोजेक्ट तैयार करती है तो वो कंपनी अपना प्रोजेक्ट तैयार करके अधिकतम मूल्य में, लाभकारी मूल्य में जा करके अपने बाजार में बेचती है। जबकि किसान का अभी फसल बीती है, 20 रुपए किलो चावल नहीं बिका जी। और ये उस चावल को 100 रुपए किलो बेच रहे हैं। तो किसान को तो बिल्कुल बाजार भाव से दूर कर दिया। हम देखते हैं अगर हम उस सामान को खरीद के लाते हैं तो दुगने रेट में मिलता। जो दाल हमारे घर में है उसकी कोई कीमत नहीं जब हम बेचने जाएंगे, लेकिन जब हम उसको लेकर आएंगे तो 100 रुपये किलो, 100 रुपये किलो। जी। तो भाई रसोई पर भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ा है इस सरकार का। और मैं तो ये चाहती हूँ कि भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे। देश से टकराव करना अच्छा नहीं होता। वो पहले बुजुर्ग बताया करते थे, गाम से राम से पार नहीं बचाती। जी। देश से एक आदमी, क्योंकि ये प्रजातंत्र है। बाबा रामदेव ने कांग्रेस सरकार में सोनिया गांधी को हटाने का, मतलब कांग्रेस को भगाने का काम करने का वो लिया, तैयारी की। आप जानते हो तब हरिद्वार गए थे जब बीजेपी सरकार जीत गई, जब बीजेपी जीत गई। तो इसलिए एक अकेला बाबा रामदेव ने आंदोलन मचा दिया और वो कहता था काला धन वापस आएगा। हमें नहीं पता, हमारी जो महिलाएं, मैं खुद देखती थी, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के बेचारी लाइन में लगी रही। जब करेंसी वापस हुई लाइन में लगी रही, हम भी लाइन में लगे रहे। 500 रुपए के लिए 8 घंटे लाइन में लगे। उनके जो एजेंट थे वो चोरी से चले जाते थे, बोले भी जमा करना हमें, तो जमा नहीं होगा तो लोगे कहाँ से। और वो लोग जो व्यापारी भी लोग थे बड़े, वो ना जमा करने की दिक्कत थी, ना उन्हें निकालने की दिक्कत हुई केवल आम जनता को, किसान को, महिलाओं को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन चला रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में बहुत बड़े बड़े भाषण देते हैं कि हम तो बेटियों के साथ ये करेंगे। यहाँ महिला खुले में पड़ी है, कहीं सोच की व्यवस्था नहीं। लैट्रिन हम यहाँ जा रहे हैं, जिन भाइयों में हम भाषण दे रहे हैं वो भाई हमें देख रहे हैं। दर्द तो हमें भी होता है। कहीं टॉयलेट की सुविधा नहीं, कहीं सोच की सुविधा नहीं। आप बताओ, ऐसे में हमें भी अच्छा नहीं लगता यहाँ पर। जी जी। लेकिन हम जाएंगे तभी जब तीनों बिल वापस ले लेगी सरकार। ये हमारे हित में नहीं है। जैसा आप घर से यहाँ आ गए हैं तो आपके घर की व्यवस्थाएं कौन देख रहा है? क्योंकि महिलाओं का घर पे होना बहुत जरूरी होता है। घर की व्यवस्था, कभी कभी बच्चे 2 टाइम में 1 टाइम भोजन खाना बना के खा लेते हैं, कभी कभी भूखे रह जाते हैं, पशु भी भूखे मर रहे हैं। अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम अपने बच्चों को भी यहीं लाएंगे, पीछे पीछे पशुओं को भी यहीं लाएंगे, दूध भी यहीं निकालेंगे। और जो बहनें गर्भवती हैं वो भी हमारी बहुएं, जब हम यहाँ रहेंगे तो बहुएं वहाँ क्या करेंगी? बच्चे भी यहीं पैदा होंगे फिर तो। जैसा भी आज टिकैत साहब ने बता दी कि 26 तारीख तक भी हमें परेड की भी तैयारी वहीं की करनी है। जो ट्रैक्टर, जो वाहन आप देख सकते हैं, हमारा आ गया ट्रैक्टर, वो वापस नहीं जा रहा, बल्कि आ रहे हैं। कहते हैं किसी को ज़रूरी काम है तो आप जा सकते हो, जो वाहन आ गए वो आ नहीं सकते। कल तुम भी आ जाना जी। कल फिर और आप देख रहे हैं रोज जनता बढ़ रही है। इस सरकार को सोचना चाहिए कि देखो, देश का किसान यदि कमज़ोर है तो व्यापारी भी कमज़ोर है। मैं कहा करती हूँ कि देखो, जिन व्यापारियों के पीछे सरकार लगी हुई है कि व्यापारियों से देश नहीं चल सकता। एक कवि ने 2 लाइनें लिखी है, वो कहते हैं कि काशकार बिन किसी देश का कभी उद्धार नहीं होता। इसलिए नहीं होता कि सोना थोड़ी खाएगा, अन्न खाएगा जी। अनाज की रोटी खाएगा, चावल खाएगा, दाल खाएगा। उसे कौन पैदा करेगा? किसान। व्यापारी क्या खाएगा? पैसा खाएगा। सरकार पैसा खाएगी, गद्दी को खाएगी, सरकार भी खाना ही खाएगी। और वो कमाएगा कौन? किसान। जब आप हमारी ज़मीनों को हड़प लेंगे, हमें मजदूर बना देंगे, तो कमाए कहाँ से खाओगे मोदी जी? काशकार बिन किसी देश का कभी उद्धार नहीं होता। और ये सरकार को समझना चाहिए कि व्यापारी को कहीं घाटा आ जाए, यहाँ घाटा आ जाए गाजीपुर में, तो मेरठ चला जाएगा। यहाँ के लोगों का कर्ज मार के मेरठ चला जाएगा, उसे यहाँ से लगाव नहीं है। मेरठ में घाटा आ जाए तो
दूसरे स्टेट में चला जाएगा। इसलिए व्यापारी और भिखमंगे को देश से प्यार नहीं होता। अगर भीख यहाँ ना मिले तो वहाँ चला जाएगा। वही व्यापारी की बात है, जहाँ का कर्ज मार के भागे वहाँ छाजा सन्नाटा। थोड़े दिन के बाद बने वो सेठ, वो मोदी, बिरला, टाटा। इतने सारे प्रधानमंत्री हमारे देश में हुए, आप लोग, हम लोग में से कई लोगों ने तो बहुत सारे प्रधानमंत्री देखे हैं जी। हम जो कम उम्र के लोग हैं हमारी तरह, उन लोगों ने नहीं देखे। क्या लगता है आपको, ये जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, ये किस तरीके के प्रधानमंत्री हैं? देखिए, इस समय प्रधानमंत्री जी अपनी हट पर प्रत्येक आदमी, इंसान के मुंह पर एक ही आवाज़ है कि ये हिटलर शाही। जैसे हम देशवादी ला करके इन्हें खड़ा किया कि देशवादी है, देश के बारे हित में भला करेगा। महिलाओं ने अरे ये बहुत अच्छा है, लेकिन ये बुराई थू करवा रहे हैं, ये बात अच्छी नहीं है। किसी से एक पंगा लेना। अब बताइए, माँ की पूजा करें, वो जो भी कोई काम करते हैं राम की तरह से, देखते हैं राम माँ के पैर छूने जाते हैं। यहाँ सैकड़ों हजारों माताओं के अधिकार छीन रहे हो, तो वो माँ तुम्हें माफ़ करेगी? सही बोला। देश भारत माता तुम्हें माफ़ करेगी? और आप देखो, इतिहास उठा के देखना, सीमा पर जवान वो हमारे बच्चे, किसान के बच्चे हैं। ये जो हमारे पास पुलिस अड़ा रखी है, ये सब हमारी है जी। किसी का बेटा है, किसी का साला है, किसी का बहनोई है, किसी का भाई है, ये सब हमारे हमसे लड़ा रहे हैं। अच्छी बात थोड़ी है ये। जी। सरकार को जो लाखों करोड़ों में एक रैली होती है, और यहाँ रैली आई थी। एक बार पहले गृह मंत्री वो थे राजनाथ जी थे, और वो जो महात्मा टिकैत उनके पास चले गए, उनके मकान पर लखनऊ में। तो राजनाथ जी ने कहा ये मेरे लिए भगवान है, इन्हें आने दो, रोको मत। पत्रकारों से भी कहा, पुलिस से भी कहा। तो आज तो राजनाथ जी चुप बैठे हैं। ऐसा क्यों है भाई? बैठकर अमित शाह को देशवादी बताते हैं सब। ऐसा क्यों है कि आज वो चुप बैठे हुए हैं? सरकार क्यों नहीं सोच रही? रही बात पार्टियों की, देखो, अगर अपना साथ नहीं देता है तो रावण वाली बात होती है। रावण अभिमान में भाई को भाई ठुकराएगा। सोचो, विचार करो, अभिमान में भाई को भाई ठुकराएगा। मजबूर विभीषण फिर दुश्मन की शरण होगा। तो मजबूरी में जो दूसरी पार्टियां जिन्होंने हमारा अब तक खून चूसा, वो हमारे पास आ रही हैं, समर्थन कर रही हैं। क्यों ना मोदी जी अपने लोगों को भेजते समर्थन करने? भाई यदि आपकी सरकार है, ठीक है, हमने आपको बनाया, पूर्ण बहुमत से बनाया, क्योंकि हमने मिली गुटी सरकार भी देख ली थी गठबंधन की, वो भी चल नहीं पाई। हम किसी सांसद से कह देते भाई ये काम करा दे, अजी मेरे तो हाथ में कुछ ना, मायावती बैठी है, मैं सांसद दूसरी पार्टी का हूँ। इसलिए किसानों ने, नौजवानों ने, अब बुद्धिजीवी हो गए, बुद्धिजीवियों ने सोची भाई एक सरकार बननी चाहिए, एक पूर्ण बहुमत से बननी चाहिए, और पूर्ण बहुमत से बनाया इनको इसलिए कि देश को तरक्की करेंगे। लेकिन तरक्की नहीं, बल्कि अधोगति को देश नीचे गिर। देश की तमाम महिलाएं, जैसे आप घर से निकल के इस आंदोलन में जुड़ी हैं, जो महिलाएं निकल नहीं पाई हैं या निकलना चाहती हैं, जुड़ना चाहती हैं, तो उनके लिए कुछ एक संदेश दीजिए आप कि वो कैसे। मैं उन माताओं बहनों से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि आप ये किसान यूनियन का मंच आपके लिए खुला है। आप जैसे जैसे समय मिले, हमारे हर जिले से ट्रैक्टर आ रहे हैं, हर जिले से सवारियाँ आ रही हैं, वो हमारे कार्यकर्ताओं से संपर्क कर लें। और हमारी माताएं बहनों के लिए टिकैत साहब ने आज एक फ्लैट तैयार करा दिया कि यहाँ परेशानी होती है। वो देखते थे रात को 2-2 बजे, जिस देश का, जिस संगठन का मुखिया रात को 2-2 बजे अपनी सेना को दिखाता हो, कोई बाहर का व्यक्ति ना आ जाए, तो देखिए वो संगठन बहुत आगे पहुंचता है और पहुंचेगा। सच्चाई के साथ है हम। हर किसान की, हर मजदूर की मांग है। ये केवल अकेले महात्मा टिकैत की और जो हमारे 13-14 संगठन जुड़े हुए हैं उनकी मांग नहीं, बल्कि देश की मांग है। सरकार को समझना चाहिए। देखिए, पैसा वाला पैसा नहीं खाता, ना ये साथ जाता। ये तो एक दिन कफन भी हमारे साथ नहीं जाता। और मोदी जी बहुत समझदार व्यक्ति हैं, उनकी समझदारी इस समय कहाँ चली गई? क्योंकि तकरार करा रहे हैं एकदम। तो मोदी जी को सद्बुद्धि आनी चाहिए। हम शुद्धि बुद्धि का यहाँ हवन भी करते हैं, इसलिए सरकार को सुधारनी चाहिए। और ये सरकार किसानों से ना भिड़े। किसान वही किसान है जिन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल को पैदा किया।
किसान वही किसान है। भगत सिंह लो पर लगा करके हाथ और आर पार लो हो गई उसके मगर मोमबत्ती, जी। और उसने ऐसे ये भी उप तक नहीं की। हम वही किसान हैं, हम वही किसान हैं जो किशन सिंह ने बंदूक बुआई थी भगत सिंह से खेत में। क्यों नहीं बोते हैं ये हाली के पिस्टल और बंदूक चचा इन खेतों में? हम वही किसान हैं, हम वही किसान हैं जिसमें अशफाक उल्ला खां हुए। अशफाक उल्ला खां ने जान दी। आप जितने भी इतिहास पढ़ोगे, किसी नेता का बेटा किसी आंदोलन में मरा हो, किसी आंदोलन में गया हो तो हमें बता दो। किसान के बेटे मरते हैं। हम तो ये सोच रहे हैं, शांति प्रिय धरना इसलिए कर रहे हैं कि ये जो पुलिस है ये सब हमारी है। हम मरेंगे तो हमारे मरे और ये मरेंगे तो हमारे मरे। फिर नहीं मानेंगे तो देश आज़ाद होने में भी दो पार्टी थी, एक गरम दल और, तो फिर गरम दल भी बनाना पड़ेगा। अभी तो नरम दल काम कर रहा, फिर गरम दल भी बनाना पड़ेगा और गोली लाठी फांसी खा करके। और देखिए देश आज़ाद करा दिया, इस समय भी मोदी से देश आज़ाद कराना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।